मेरे पास आके खड़ी हो गई है। कोको चलो जाओ, कप नहीं मिलना अब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही मुख्तलिफ है। इसमें दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस होगी। एक तो रेसिपी डिस्कस होगी, रेसिपी तो आपके साथ शेयर कर रही नहीं, लेकिन इस रेसिपी की रीज़न क्या आपके साथ शेयर करने के, उसके अलावा कि इसके साथ क्या हुआ वो रीज़न शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज की जो रेसिपी है वो है कोफ्ते बनाना। लेकिन ये रेसिपी आप फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चले जी, यहाँ पे हमने 1 kg कीमा लिया और उसमें प्याज जो है वो पीस लिया हुआ था। तकरीबन 2 से 3 प्याज थे और उसको भी निचोड़ लिया। कीमे को भी थोड़ा बहुत निचोड़ लिया ताकि इनका एक्सेस जो पानी वो सारा निकल जाए। और उसके अलावा मसाला ऊपर रख दी जिसमें 4 टमाटर हैं, 3 प्याज है और एक पूरी जो गुट्ठी होती है लहसुन की वो है। इसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, नमक, और इसे सीटी लगा देंगे ताकि मसाला गल जाए। जब तक मसाले को लगना है 15 से 10 मिनट सीटी लगनी, मसाला गल जाना है, तब तक हम दूसरी अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। जिसमें हमारा जो नुचरा हुआ कीमा है वो ऐड करेंगे, अपना प्याज जो था वो ऐड करेंगे, हरी मिर्ची हमने 2 से 3 ली हैं, और जो ब्रेड है वो सोख करके यानी कि हल्की सी पानी में गीली करके वो ऐड करेंगे। ज़्यादा गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें दूसरे मसाले जाएंगे जिसमें लाल मिर्चा, कुटी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है और कुटी लाल मिर्च है। ये बेसिक से मसाले ऐड करेंगे और इसे फिर से एक बार मशीन में करेंगे। पहले जो हमारा कीमा था वो मशीन का कीमा था, हाथ का बिल्कुल भी नहीं था, बाज़ार का ही मशीनी कीमा था। उसके अलावा जो प्याज था वो भी बाज़ार से ही कीमे के अंदर पिसवाया हुआ था, क्योंकि एक ही तरीके से सारी मशीन चलती है, फिर एक ही तरीके से कोफ्ते बन जाते हैं, फॉर्म बन जाती है। फिर भी एक बार मामा ने मशीन में किए ताकि जो थोड़ी बहुत कीमे की कसर रह गई है जो उनको फील हो रही थी वो भी सारी ख़त्म हो जाए। ये ले जी, ये हमारी कोफ्तों की तो बेस रेडी हो गई है। अब यहाँ पे कोफ्ते बटे जा रहे हैं, यानी कि उसकी शेप दी जा रही है। ठीक है, अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी, एक लेडीज़ नॉर्मल, आप भी हम भी घर में वही रेसिपी डेली बेस में बनाते हैं। डेली बेस में कह लें, हफ्ते में एक बार कह लें, महीने में एक बार, लेकिन वो रेसिपी जो आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होती है। मैं कहती हूँ फिंगर टिप्स क्या, आपके दिमाग में इस तरीके से हो रही थी कि अगर आपको ये आपसे रेसिपी पूछता है ना, और वो फिर आगे आपसे पूछने के बाद अगर वो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करता है ना, तो आप सुनते सुनते कह सकते हैं कि तुम यहाँ पे गलती पे, तुम यहाँ पे गलती पे, तुम यहाँ पे गलती कर रही है, तुम्हारी ये रेसिपी यहाँ से गलत है। ठीक है, तो हर किसी की रेसिपी बनाने का अपना तरीका होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं, उसको सॉफ्ट कैसे करना है, उसको हार्ड कैसे करना है, उसके क्या क्या ज़रूरी अज्जा हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रही थी, एक वो रेसिपी जो आप खैर से जब से किचन में गए हो, जब से कदम रखे, आप वो ट्राई करें। लेकिन वो रेसिपी कभी भी गलत हो सकती है और आपसे ख़राब हो सकती है, इट्स कॉमन थिंग। लेकिन वो होता है ना, फिर आप अपने ऊपर ही डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। ये मामा ने कोफ्ते तो बनाए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ख़राबी जिसमें मामा भी डिसअपॉइंट हो गए। कहती ये आज मुझसे क्या हो गया। कहती कि जो होते ना बेबसी मीन्स जिसे कुछ भी नहीं आता और वो उसे पहली बार किचन में खड़ा करो ना, तो वो चीज़ सही बनाने के बजाय ना ख़राब ही बनाती है, बस जायका भी साथ साथ होता है। और यहाँ पे जी प्रेशर ओपन कर दी थी और मसाला देखिए बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पे हमारे मिट्ठू भी अपनी कीटू पार्टियाँ लगा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, सो भी रहे हैं। जीरा पाउडर, और यहाँ पे जी देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से गल गया हुआ है। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाले जो कि आपके पीछे मैंने शो भी किए हैं, और साथ साथ घी डाला और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी कच्चापन बिल्कुल ना रहे। और अब मैं आपको बताती कि इसमें हमारी गलती क्या स्टार्ट होना चाहिए। साथ साथ हमने दही भी डाल दी ताकि जैसे जैसे बुनाई होती जाए और दही भी हमारा भूनता जाए। पहली मिस्टेक हमारी ये थी कि हमने, मामा ने फ़र्स्ट बार ट्राई किया कि जी बहुत बड़ी शेफ़ है, उनके रिकमेंडेशन पे कि इसमें सोक की हुई ब्रेड डालें, नहीं तो मामा ड्राई ही डालती हैं, सोक की हुई बिल्कुल भी नहीं डालती। तो मामा ने लाइट सी सोक की हुई ब्रेड डाली। उनको लगता है कि शायद ये मेरी गलती है। ठीक है, अब आपने भी मुझे बताना है क्या ये गलतियाँ थी कि नहीं थी।
और आपने ये भी बताना है कि आपकी रेसिपी ठीक है या फिर आपने जान के गलतियाँ की या फिर वटेवर क्या बात है। उसके अलावा हमारी जो सेकंड गलती थी वो मैं अभी आपको आगे बताती। फ़िलहाल यहाँ पे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। चलो जी आप पानी पियो। कोको को पानी पीने दो। कोको कोको नीचे उतरो, पानी पीने दो उनको। भाई कोको तो बाज नहीं आ रही, बाकी सबने पी लिया पानी। फीफी इधर आओ, पानी पी लो। ये कोकिया बाज नहीं आ रही। बाज नहीं आना तूने? चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। कप नहीं मिल रहा भाई, मेरे पास आके खड़ी हो गई है। कोको चलो जाओ, कप नहीं मिल रहा आपको। नहाने का कोई सीन नहीं है। कप रख दिया, भाग रही है, बेड के नीचे चली जाएगी। कोको का फुल मूड हुआ है भाई नहाने का, पानी की तलाश में इधर उधर। अब गई हो घर। जैसा कि पहले इस पैन में फ्राई कर रहे थे, लेकिन ये नॉन स्टिक ख़राब तो हो गया था, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इतना ख़राब हो गया कि ये ना सारा कीमा जो है नीचे चिपकेगा। तो हमारे सारे कोफ्ते टूट रहे थे इसकी वजह से, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। और फिर जी हमने ये जो है हमारी कढ़ाई है, इसमें फ्राई किया थोड़ा सा घी डाल के, और ये हमारे कोफ्ते बेहतरीन से फ्राई हो गए। अभी ये मसाले में अलग से कुक भी होंगे। चले जी, दूसरी मिस्टेक ये थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की कि हमारा बर्तन गलत था, ठीक है, जिसकी वजह से आधे फ्राई हुए भी और आधे नहीं भी फ्राई हुए, तो हमने बचत करते हुए निकाली है ना। अगर हम ये देखते जाए कि अच्छा अभी फ्राई हो जाते हैं, अभी फ्राई होकर सही शेप में रह जाते, तो इससे ये सारे टूटना मज़ीद शुरू हो रहे थे, तो हमने इससे पहले निकाल लिए। अभी हम कुकिंग कर ही रहे थे तो सोने पर सुहागा ये हो गया कि लाइट भी चलेगी, तो ऊपर लाइट रखी। मैंने कहा मामा आप कुकिंग करते रहो, मैं साथ साथ शूट करती जाती हूँ कि हमारी रेसिपी के साथ आखिरकार चल क्या रहा है। और आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई रेसिपी बनाता है तो उसको डिस्कस भी करता है, उसको शेयर भी करता है कि अगर ख़राबी भी हो रही तो भाई क्यों हो रही है ये वो। हाँ, सही रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करते हैं, और मोस्टली ऐसी रेसिपीज़ होती हैं कि जिन्होंने गारंटी के साथ रेसिपी शेयर की होती हैं, और जब आप ट्राई करते ना उसमें बहुत से प्रोज एंड कॉन्स निकलते हैं कि अगर इस तरीके से करते तो इस तरीके से होते, इस तरीके से करते तो इस तरीके से होते। तो मामा ने कभी भी अलग से कोफ्ते फ्राई नहीं किए। मामा इसी तरीके से मसाले में कोफ्ते डाल लेती, कच्चे कोफ्ते, जब मसाला हो जाता ना रेडी, तो उसमें कच्चे कोफ्ते डाल के इस तरह भूनती, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है प्रेशर, इस तरह हिलाती जाती हैं बगैर चम्मच लगाए, फिर भूनती चली जाती हैं, और इतने बेहतरीन कभी कोई नहीं टूटा। ये मामा का पहली बार जब से किचन में गई ना, पहली बार कोफ्ते टूटे थे, और वो भी बड़ी परेशान हो गई थी कि क्या हो गया, ये सारी चीज़ हमारी ख़राब हो रही है सारा। उसका ऊपर से फिर लुक ख़राब होना शुरू हो जाती है। लुक तो ख़राब हो रही है, उसके साथ उसका जो टेस्ट होता है वो भी सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो भाई मामा ने अपनी कोशिश के साथ 5 से 10 मिनट ज़रा इसको ऐसे ऐसे भूना कि ना मज़ीद ना टूटे, तो मामा ने थोड़ा पानी लगा दी ताकि ये गल जाए, ठीक है। तो जैसे ही गल गए तो फिर भी देखे हल्का हल्का थोड़ी बचत है कोफ्तों की, ये देखे आधे तकरीबन सारे हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़ा थोड़ा कीमा घुल रहा है, लाइक बेस में थोड़ा सा कीमा, ऊपर थोड़े थोड़े कोफ्ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी अच्छी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो मज़ीद कसर रह गई थोड़ी सी वो भी हो जाए। अवल तो कसर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए। और माशाल्लाह मौसम भी कितना अच्छा हो गया, हमारे से ख़राब कोफ्ते बस गल गए थे इस वजह से। ये ले जी, अब पानी इतना डालेंगे लाइट सी ग्रेवी रह जाए और ये गल जाए। और जैसे हमने पानी डाला ना कि इसलिए कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए, खाने के लिए ग्रेवी नॉर्मल होती वो हो जाए,
तो इसी दौरान ना कोफ्ते मज़ीद टूटना शुरू हो गए। तो फिर मामा ने उनको उसी तरीके से छोड़ दिया, गर्म मसाला डाला, काली मिर्च डाली। तो जब हमने चूल्हा ऑफ किया तो फिर ये देखना बस 10 मिनट सिर्फ लगाया दम पे ताकि मज़ीद हो जाए। और तकरीबन 5 कोफ्ते थे जो साबित थे, बाकी सारे नीचे घुल चुके थे, हालात काफ़ी ख़राब हो चुके। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आखिर क्या गलतियां थी, जो मैंने गलतियां पॉइंट आउट की क्या वही थी या उसके अलावा थी। हाँ, आपने ये भी बताना है कि आपसे भी ऐसी कोई रेसिपी जो आपकी फिंगर टिप्स पे है फिर भी आप बनाते बनाते गलतियां कर जाते हैं या नहीं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। शायद यूट्यूब में ये पहली बार हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये पहली बार ही है कोई आपके साथ अपनी ख़राब की हुई चीज़ भी शेयर कर रहा है।